नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज़। मैं हूं अजीत। आइए नज़र डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फ़ोन पर बातचीत की, जिसमें दोनों नेताओं ने जल्द मुलाकात करने पर सहमति जताई। बातचीत की जानकारी इजराइल पीएमओ ने साझा की और बताया कि द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा सकारात्मक रही। दोनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर भी जोर दिया गया। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर संसद में हुई चर्चा के बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि पीएम मोदी और उनकी टीम का इतिहास पढ़ने का दावा गलत साबित हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने ऐतिहासिक तथ्यों को सही तरह से नहीं समझा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कहा, संविधान की उनकी समझ और राजनीतिक दृष्टि ने देश की नीतियों को दिशा दी। प्रणब मुखर्जी को देश की प्रगति के लिए समर्पित व्यक्तित्व बताया गया। शाह ने याद दिलाया कि उनके निर्णय हमेशा ठोस और दूरदर्शी रहे। पीआरडी स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने पीआरडी जवानों के लिए विशेष प्रशिक्षण संस्थान खोलने की घोषणा की। बीमार जवानों को 6 माह तक मानदेय देने की भी बात कही। रायपुर में खेल मैदान के निर्माण को भी मंजूरी दी गई। गोवा में क्लब अग्निकांड मामले में बड़ा अपडेट सामने आया। सौरभ और गौरव लुथरा को थाईलैंड से हिरासत में लिया गया। हादसे के बाद दोनों फुकेट भाग गए थे। जांच एजेंसियों ने उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया था। थाईलैंड पुलिस के सहयोग से दोनों की गिरफ्तारी संभव हुई। एनआईए ने हजारीबाग में डॉक्टर जमील के घर पर बड़ी कार्रवाई की, जिसमें 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी शामिल रहे। जांच टेरर फंडिंग और आतंकी लिंक से जुड़े संदेहों पर केंद्रित रही। छापे में लैपटॉप, मोबाइल और कई दस्तावेज जब्त किए गए। डॉक्टर जमील पर आतंकी संगठनों की मदद के आरोप हैं। इंडिगो के चेयरमैन विक्रम सिंह मेहता ने उड़ानों की अव्यवस्था पर यात्रियों से मांगी माफी। उन्होंने स्वीकार किया कि कई उड़ानें रद्द होने से यात्रियों को परेशानी हुई। उन्होंने कहा कि कंपनी अपनी कमियों की जांच करेगी। भविष्य में ऐसी स्थितियों से बचने के लिए सुधार किए जाएंगे। उड़ानों में देरी को लेकर सरकार ने नए नियम किए लागू। 15 मिनट की देरी पर तुरंत जांच की जाएगी। इसका उद्देश्य एयरलाइंस की जवाबदेही तय करना है। देवरिया में आईपीएस अमित ठाकुर से जुड़े जमीन फर्जीवाड़े मामले में एसआईटी जांच आगे बढ़ रही है। अदालत में पेश रिपोर्ट में बताया गया कि कुछ और अधिकारी इसमें शामिल हो सकते हैं। आरोपी पुलिस रिमांड के विरोध में चुप रहा। अदालत ने सुरक्षा व्यवस्था के बाद आरोपी को जेल भेज दिया। ईडी और एटीएस ने थाने के पड़घा इलाके में संदिग्ध आतंकी फंडिंग मामले में संयुक्त छापेमारी की। यह कार्रवाई पिछले अभियानों से मिले सुरागों से जुड़ी थी। अधिकारियों ने कई घरों की तलाशी ली। यह ऑपरेशन कई घंटे तक चला। सीएक्यूएम ने दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट से पुराने वाहनों पर डील वाले आदेश पर पुनर्विचार की अपील की। आयोग ने कहा कि पुराने वाहन प्रदूषण के बड़े कारणों में से एक है। मौजूदा आदेश के कारण कार्रवाई नहीं हो पा रही। वाहनों को नियंत्रित करने के लिए कड़े कदम जरूरी बताए गए। राजस्थान के हनुमानगढ़ में इथेनॉल प्लांट को लेकर किसानों का विरोध उग्र हो गया। किसानों ने निर्माणाधीन दीवार गिरा दी, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। झड़प में कई किसान और पुलिसकर्मी घायल हुए। ग्रामीणों का कहना है कि प्लांट से पर्यावरण को खतरा होगा। मामले ने राजनीतिक रंग भी लेना शुरू कर दिया। मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम ने भोपाल मंदसौर के बीच नई ग्रीनफील्ड हाई स्पीड सड़क की प्रक्रिया शुरू की। 258 किलोमीटर लंबा ये मार्ग यात्रा दूरी को 100 से 150 किलोमीटर तक कम कर देगा। यह हाईवे एक्सप्रेस कंट्रोल होगा। इससे यात्रा समय में उल्लेखनीय कमी आएगी। सतना जिला अस्पताल की अव्यवस्था फिर सवालों के घेरे में। प्रसव पीड़ा से जूझ रही महिला को अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया। उसे एम्बुलेंस में ही बच्चे को जन्म देना पड़ा। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। घटना के बाद स्वास्थ्य सेवाओं की आलोचना बढ़ गई। जिला प्रशासन ने जांच के आदेश दिए।
रांची में बढ़ती ठंड के कारण बच्चों में बीमारियां बढ़ने लगी। अस्पताल में उल्टी, दस्त, बुखार और सर्दी जुकाम के मामले बढ़ रहे हैं। डॉक्टरों ने कहा कि ठंड में बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो जाती है। बच्चों को गर्म कपड़े पहनाने और खान पान पर ध्यान देने की सलाह दी गई। दिल्ली मेट्रो में महिला स्वास्थ्य और सुरक्षा पर जागरूकता अभियान शुरू हुआ। ये अभियान केंद्रीय संस्था मंत्रालय और WHO के सहयोग से चल रहा है। 10 जनवरी तक विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसमें मानसिक स्वास्थ्य, डिजिटल सुरक्षा और टीबी जागरूकता जैसे मुद्दे शामिल हैं। बागपत के बड़ौत में एक बड़ी ट्रेन दुर्घटना टल गई। रेलवे ट्रैक पर रखे लोहे के पाइप से मालगाड़ी टकरा गई। चालक की सूझबूझ से ट्रेन पलटने से बच गई। पुलिस पाइप रखने वाले की तलाश कर रही है। घटना ने सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े किए। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने अफगानिस्तान संकट पर पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया। भारत ने पाकिस्तान पर हवाई हमले कर निर्दोषों की हत्या का आरोप लगाया। भारत ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्रीय स्थिरता के खिलाफ हैं। व्यापार और पारगमन आतंकवाद पर भी चिंता जताई। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने शादी की 8वीं सालगिरह मनाई। दोनों ने 2017 में इटली में शादी की थी। यह जोड़ी फैंस के बीच विरुष्का नाम से मशहूर हुई। RCB सहित कई दिग्गजों ने उन्हें शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पर भी बधाइयों की झड़ी लगी है। स्मृति मंधाना विवाद टूटने के बाद पहली बार सामने आई और कहा क्रिकेट ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा निजी जीवन जैसा भी हो वह खेल पर केंद्रित रहती हैं। मंधाना ने कहा कि वह चीज़ों को बड़ा नहीं बनाती। फैंस ने उनके साहस की तारीफ की। देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज़ इंडिया के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।